बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर जेजे के मांगा परमानेंटली खत्म होने का है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, चैप्टर बहुत कम है, बट कवर करने के लिए ढेर सारे चीजें हैं। जुजुत्सु काइसेन का मेन विलन सुकुना ऑलरेडी डिफीट हो चुका है और इस डिफीट के बाद फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है इस एंडिंग से। अगर तुम उनमें से एक हो जिसको ये एंडिंग पसंद नहीं आई तो मेरे भाई मैं बोलूंगा थोड़ा ठंडे हो जाओ, बिकॉज आगे जो आने जा रहा है ना उससे तुम्हारे डिसअपॉइंट होने का लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अब पूछो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन इज सिंपल। गेगे हाकुतामी ने जेजे के मांगा के अंदर बहुत सारे मतलब ढेर सारे ऐसे चीजों को इंट्रोड्यूस करके रखा है जिसका आउटकम अभी तक टिल नाउ हमारे सामने आया ही नहीं। इट्स मोर लाइक कि गेगे हाकुतामी कुछ चीजें हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया बट बाद में जाके भूल गया कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसका आउटकम भी हमको व्यूअर्स ऑडियंस को दिखाना है। और जैसे मैंने बोला चैप्टर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, टाइम बहुत ही कम है, तो ये सारी चीजें कवर करना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो आज के वीडियो में जितने चीजें गेगे ने छोड़ दिया वो सारी चीजों के बारे में एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, यस मर्जर। थ्रू द एंटायर जेजे के मांगा हम लोगों ने देख के रखा है मर्जर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। मर्जर रिलेटेड बहुत सारे पैनल्स हम लोगों ने देखा और मर्जर की वजह से बहुत सारी स्टोरी के अंदर भी चेंजेस आई। पूरे तेंगेन का सिनेरियो हम लोगों ने देख के रखा है, केंजाकू ने कितना कुछ करके रखा है मर्जर के लिए। आई मीन उसका इनिशिएट प्लान ही वाज दैट मर्जर, राइट? एंड अस जो व्यूअर्स थे हम लोगों ने तो पकड़ के रखा यार सुकुना मरेगा ही नहीं, सुकुना का मरने का टाइम आएगा और सुकुना मर्जर को स्टार्ट कर देगा। हाँ चलो मेगो के पास की पॉइंट है बट मेगो में तो उसके अंदर है, तो बेसिकली हम लोगों को लगा था कि सुकुना सब कुछ करने वाला है। बट गेस व्हाट, गेगे हाकुतामी ने बोला मर्जर को मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मर्जर के लिए बहुत टाइम वेस्ट करवाया, मर्जर के अंदर बहुत सारे पैनल्स दिया, बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे लाइक सुकुना, तेंगेन एंड केंजाकू हिमसेल्फ। तो मर्जर को इतना ज्यादा अटेंशन, इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बाद हमारे सामने आउटकम आ रहा है एब्सोल्यूट जीरो। कुछ इसके बारे में दिखाया नहीं गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मांगा शीट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, मेन विलेन गॉट डिफीटेड, मेगुमी बाहर आ चुका है, अब मर्जर शीट भूल जाओ तुम लोग। तो जिस मर्जर को गेगे हाकुतामी इतने टाइम से हाइप कर रहे और अस जो ऑडियंस है इतने टाइम से देखने के लिए वेट करे कि मर्जर होने वाला है, मजा आने वाला है, वही नहीं हुआ। That was the biggest disappointment in my opinion। भाई इतना तो सिंपल है ना, नॉर्मली जो चीज़ें हमारे सामने मांगा के अंदर आता है, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आउटकम हम लोग लास्ट तक देख ही लेता है, बट इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आउटकम इज एब्सोल्यूट जीरो। अब चाहो तो इसके बारे में तुम अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। नंबर 2 इज तेंगेन एंड केंजाकू's रिलेशनशिप। हम लोगों को पहले से तेंगेन को इंट्रोड्यूस कराया था एंड तेंगेन से पहले हम लोगों ने केंजाकू से मिला। हम लोगों ने देख के रखा है तेंगेन एंड केंजाकू के बीच में कुछ तो है जो हमारे सामने आज तक टिल नाउ रिवील हुआ ही नहीं। केंजाकू मर गया बट स्टिल हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग कुछ देखने वाले हैं उनके बीच में एक्चुअली में है क्या, बट उनका रिलेशनशिप हमारे सामने रिवील किया ही नहीं गया। ये तेंगेन केंजाकू का रिलेशनशिप भूल ही जाओ। हम लोग अगर सेपरेटली बात करें तो हम लोग को तेंगेन के बारे में कितना पता है, केंजाकू के बारे में कितना पता है। हम लोग मांगा रीड कर रहे हैं, मैं मांगा कवर कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं पता है भाई, तो जो ऑडियंस है उनको ही कितना पता होगा। एक्चुअली रिमेंबर आज से 6 या 8 महीने पहले हम लोग को लग रहा था केंजाकू वाज द मेन विलेन, राइट? बट चलो केंजाकू को मार दिया, दैट वाज फाइन, बट केंजाकू डिजर्व्ड अ बैक स्टोरी बिकॉज केंजाकू को कैसे क्या हुआ उसका एवोल्यूशन के बारे में वी हैव नो फकिंग आइडिया। ये नहीं जैसे वो लोग बिलोंग करते हैं बट ये नहीं की जो स्टोरी है वो हम लोगों को मिला नहीं, केंजाकू का बैक स्टोरी हम लोगों को मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। केंजाकू के ऊपर तुम लोग साइड में भी रख दोगे ना, स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट तेंगेन जो हम लोगों को A to Z कुछ भी पता नहीं भाई। अब सच्ची बताना, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है ना गेगे हाकुतामी बहुत ज्यादा ही आलसी है, बस फाइटिंग शीट दिखा के वो 220 नंबर चैप्टर से अभी टिल नाउ चलता हुआ जा रहा है। बट जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जो बैक स्टोरी है, जो आउटकम है, जो चीज उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करके रखा है उसका रिजल्ट हमारे सामने कुछ दिखाया ही नहीं। 1-2 चीज अगर होता है तो ठीक है, बट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये कैसे भूल सकता है कोई राइटर। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग साइड में भी रख देना। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा नोवारा वापस आ चुकी है, बट वो वापस कैसे आई ये ऑफ स्क्रीन है, ये हम लोग को बताया नहीं गया, ये हम लोग को पता नहीं चला एंड लाइकली हम लोगों को भी पता चलने भी नहीं वाला है बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आने के बाद मेन जो बैटल है उसका आउटकम उल्टा हो गया भाई। सुकुना जो डोमिनेट कर रहा था वो खत्म हो गया, तो जो कैरेक्टर नोवारा वापस आके ऐसे डोमिनेट कर ये वापस कैसे आई ये तो एक बार दिखाना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था भाई। चलो गेगे हाकुतामी ने सोचा कि ये भी दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी भूल जाते हैं हम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के अंदर देख के रखा था यूएस मिलिट्री के बारे में बहुत कुछ चल रहा था, फिर जियोपॉलिटिकल स्ट्राइफ के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बट टिल नाउ वी हैव नो फकिंग आइडिया ये सारी चीजें एक्चुअल में वैनिश कैसे क्या हो गया।
तो ये साइड से बहुत ज्यादा स्टोरी के अंदर लैकिंग्स है भाई। इन सबको छोड़ के भी देयर जिन इटाडोरी जो यूजी का बाप है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई। हम लोग को पता चला सुकुना उसका चाचा है, सुकुना का भतीजा यूजी इटाडोरी है, तो चाचा भतीजा इंपॉर्टेंट है तो बाप भी इंपॉर्टेंट होगा ना। जिन इटाडोरी का जो वेयरअबाउट्स है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं चला, वो आया कैसे, क्या हुआ एंड ऑल स्टफ वगैरह वगैरह। We have no fucking idea मेरे भाई। आगे जुजुत्सु काइसेन मांगा के अंदर हम लोग को एंजल के बारे में बताया गया था और उसके बाद फॉलन एंजल के बारे में बताया गया। तो जो एंजल और फॉलन एंजल का जो कनेक्शन है इसके बारे में हम लोग को एक सिंगल वर्ड तक बोला नहीं गया। गेगे अगेन हमारे सामने कुछ इंट्रोड्यूस किया बट इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। रिपीट मेरे भाई, ये वीडियो देख रहे हो तो ये मत समझना कि मैं जेजे के मांगा की बुराई कर रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा। जो गेगे आकुतामी ने मिस कर दिया, जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, जो चीज इंट्रोड्यूस तो कराया बट बीच में दिखाना ही भूल गए, वो सारे चीज मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं गेगे की बुराई नहीं कर रहा, मैं मांगा की बुराई नहीं कर रहा, बस ये बता रहा कि कुछ टाइम के अंदर मांगा ऑफिशियली खत्म हो रहा है बट ये सारी चीजें अभी तक रिवील ही नहीं हुआ। आगे मेरे भाई इन सबके बाद ओपन वेरिएट डोमेन एक्सपेंशन को तो हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया बट इसका जो मैकेनिक्स है इसके बारे में अगेन हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग को लग रहा था कि हाँ आगे चल के फाइट के अंदर हम लोग को बताने वाले गेगे आकुतामी, बट तो अभी पूरा फाइट का सिनारियो खत्म है। तुमको क्या लग रहा है अभी कोई विलन आने वाला है ना भाई? बट अभी स्टिल वी हैव नो आइडिया अबाउट ओपन डोमेन एक्सपेंशन का मैकेनिक्स। आई होप तुम लोगों को याद है हम लोगों ने तकाको उरो को फाइट करते हुए देखा था बट सडनली पूरे मांगा से तकाको उरो गायब हो चुकी है। वो कहाँ है, क्या कर रही है, उसके साथ क्या हुआ, We have no idea। उसका स्टेटस अभी भी अननोन है और कुछ टाइम बाद बस जेजे के मांगा खत्म हो रहा है। छोड़ो यहाँ पर उरो को साइड में रख दो ना। हमारा जो लेजेंड ताकावा है जिसने बढ़िया की रोल प्ले किया केंजो को डिफीट करने के लिए, वो उस फाइट के बाद कहाँ चला गया? इट्स मोर लाइक उसका जॉब डन और उसको कभी दिखाई नहीं जाएगा। तो वहां पर लेट के सो रहा था बट अभी तक टिल नाउ कुछ टाइम बाद जैसे कि मांगा खत्म हो रहा है, उसका स्टेटस स्टिल अननोन है। काउंट कर रहे हो मेरे भाई गेगे आकुतामी ने कितने सारी चीजों को छोड़ के रखा है। जुजुत्सु काइसेन के अंदर 3 ग्रेट फैमिलीज के बारे में हम लोग को बताया गया कि ये जो फैमिलीज है 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूरे जेजे के एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा अपर क्लास का फैमिली है। बट अगेन ये 3 ग्रेट फैमिली के रेजोल्यूशन के बारे में हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। एक सिंगल पेजेस हम लोग को दिखाया नहीं गया अबाउट देयर बैक स्टोरी, अबाउट देयर वेयरअबाउट्स, वो लोग अभी क्या कर रहा है और उनके फैमिली में चल क्या रहा है। नथिंग भाई, कुछ नहीं दिखा। इतना हम लोगों ने गेगे ने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में बोला गोजो का जो फैमिली है उसका बाप माँ दोनों जिंदा है बट स्टिल अभी तक टिल नाउ कुछ बोला नहीं गया। तुमको नहीं लगती जो 3 ग्रेट फैमिली को ऐसे हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया इसका कुछ हम लोगों को दिखाना चाहिए था, रेजोल्यूशन वगैरह, फिर गोजो के फैमिली के बारे में कुछ दिखाना चाहिए था हम लोगों को। बट चलो इन सबको साइड में रख देता है। पोस्ट शिंजो को जुजुत्सु सोसाइटी के बारे में हम लोगों को A to Z कुछ भी पता नहीं चला। इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवंस ब्रोकन पीस जो हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में हम लोगों को कुछ बोला ही नहीं गया भाई। टिल नाउ इसका ओरिजिन भी हमारे सामने रिवील नहीं किया ब्रो। मेगोमी के डोमेन एक्सपेंशन का जो बैकबोन है उसके बारे में हम लोगों को अभी तक कुछ बोला नहीं गेगे ने। हम लोगों को पता नहीं जो मेन कैरेक्टर है उसका रियल नेम क्या है। वी आल्सो डोंट नो एनीथिंग अबाउट फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर उसामी जिसको फाइनल बैटल के चलते हम लोगों को बताया गया कि एक कैरेक्टर उसामी है जो फर्स्ट ग्रेडर है। जब सुकुना यूजी कुसाकाबे के साथ फाइट कर रहा था तब वो फ्लैशबैक हम लोग को दिखाया गया था। उसामी नाम का एक कैरेक्टर है जो बहुत बढ़िया और उसके बारे में आगे दिखाना तो दूर की बात है, उसका एक फोटो, एक पिक्चर, वो कैसा दिखता है उसका डिजाइन भी रिवील नहीं किया गया और ये मांगा खत्म हो रहा है। आयरॉनिक भाई। अगेन लोग जिसे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुए दैट इज सुकुना सेटन। ये ऑफिशियल आर्ट में दिखाया गया, ऑफिशियल एक ट्रेलर में दिखाया गया बट अगेन हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सुकुना कभी इसको अपने हाथों में लिया ही नहीं। लोग वेट कर रहे थे सुकुना एक और फाइनल फॉर्म में जाएगा तब उसके हाथों में आएगा हिटन। ये मैंने भी बोला था, वीडियो भी बनाया था बिकॉज ऑफिशियल आर्ट, ऑफिशियल इलस्ट्रेशन में हम लोगों को पता चला था, दिखाई दिया था। तो कोई भी इजीली बोलेगा कि अगर तुम इसको इतने टाइम से हाइप कर रहे तो ये सुकुना लेने वाला है, इसे सुकुना अटैक करने वाला है, इसे सुकुना यूज करने वाला है। बट कुछ ना दिखा के सुकुना को ही खत्म कर दिया। नहीं दिखाते हम लोगों को पता नहीं चलता, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ तो हम डिसअपॉइंट भी नहीं होते। बट अगेन गेगे ने कुछ दिखाया, इसके बारे में कुछ रिवील नहीं किया। यहाँ पर सुकुना के हिटन को छोड़ ही दो ना, सुकुना का जो श्राइन है उसका मैकेनिकल हम लोगों के सामने कुछ बोला नहीं गया, उसके मैकेनिक्स के बारे में हम लोगों के सामने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं गया। एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट सुकुना's पावर अप भाई। मेन विलन है यार, उसको थोड़ा टाइम दे देते। यहाँ पर मैं सुकुना की बैक स्टोरी के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं करूंगा, मैं बोल बोल के पक चुका हूँ, थक चुका हूँ और मुझे पता है तुम में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम लोग को ये गेगे दिखाने नहीं वाला है। बैक स्टोरी ना से उसका ट्रू मोटिव, उसका ट्रू गोल, उसका ट्रू एम क्या था इस दुनिया में आने के पीछे,
कर्स्ट ऑब्जेक्ट बनने के पीछे। ये तो दिखा देते गेगे आकुतामी मांगा खत्म हो रहा है, ये भी नहीं दिखाया यार, क्या बोलूं भाई। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं मांगा की बुराई नहीं कर रहा, मैं वो चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो गेगे ने अभी तक दिखाई नहीं हम लोगों को। आगे थ्रू द एंटायर जुजुत्सु काइसेन सीरीज हम लोगों ने बाइंडिंग वाव बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा, और हम लोगों को बोला गया था बाइंडिंग वाव को अगर कोई तोड़ देगा तो इसका आउटकम बहुत ही बुरा होने वाला है। बट आज तक इसका इफेक्ट हम लोगों को दिखाया नहीं गया। टिल नाउ कुछ पता ही नहीं चला बाइंडिंग वाव तोड़ने से एक्चुअल में होता क्या है। कर्स टेक्निक रिवर्सल का मैकेनिज्म हमारे सामने रिवील हुआ नहीं टिल नाउ। एंड कैरेक्टर लाइक रियो इशिगोरी, कुरो एंड यूकी, इन तीनों के पास अपने डोमेन्स थे, बट इन तीनों का डोमेन एक्सपेंशन हमारे सामने टिल नाउ रिवील किया ही नहीं गया। इतना तुम लोगों को याद ही होगा, गोजो मरने के बाद हमारे सामने एक टॉपिक गेगे आकुतामी लेकर आए थे, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। इन दोनों चीजों के बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। गोजो जब मर गया था तब गेगे ने मेंशन किया था एक चैप्टर, वो लिखना भूल गए। टिल नाउ उस चैप्टर के बारे में हम लोगों को पता नहीं चला। गोजो का डेथ ऑफ स्क्रीन हुआ था, हम लोगों ने सडनली देखा था गोजो 2 हिस्सों में अलग हो गया। ये जो ऑफ स्क्रीन डेथ है ये अभी तक स्क्रीन में ही नहीं आया भाई। तो ये सारे चीजें जो गेगे आकुतामी ने करके रखा, ये बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइंग है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड है, तो ये सब दिखाना चाहिए था। यहाँ पर आप खुद ही बोल रहे हो कि एक मांगा चैप्टर आप बीच में लिखना भूल गए, तो अभी कुछ ही टाइम बाकी खत्म होने के लिए, अभी लिख दो, अभी बता दो हम लोगों को। ये सब कुछ करके ये बोलने का कोई सेंस बनता नहीं है मेरा भाई। बाकी ये सारे पॉइंट जो मैंने तुम लोगों को बताया, जो गेगे आकुतामी ने अभी तक कवर नहीं किया भाई, ये सारी चीज अगर गेगे को कवर करना है तो कम से कम 10 चैप्टर लगने वाला है भाई। तो ऐसा हो सकता है इनमें से 2-3 चीजें बाय द एंड ऑफ द मांगा वो कवर कर ले, बट अगेन बाकी सारी चीजें स्टिल हमारे सामने कभी नहीं आने वाला है। फॉर दैट रीजन जुजुत्सु काइसेन की मांगा की एंडिंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाली है। तो चलो आज वाले वीडियो के अंदर मुझे ये सारी चीजों के बारे में बात करना था जो गेगे आकुतामी ने हमारे सामने इंट्रोड्यूस तो कराया, पर इसके बारे में कुछ बताया नहीं, रिजल्ट दिखाया नहीं। बाकी ऐसा हो सकता है 2-1 चीजें मैंने मिस आउट कर दिया, अगर चाहो तो तुम लोग कमेंट और मेंशन कर सकते हो, और ये पूरी चीजों के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मांगास एंडिंग? ये सेटिस्फाइंग होने वाले या फिर नहीं, कमेंट पर जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई बस तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।